फेंको इसे, फेंको। चलो निकालो मुंह से, निकालो 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 सलमा, सलमा मेरी बच्ची आंखें खोल, मेरी बच्ची आंखें खोल सलमा। अम्मी क्या हुआ इसे? बेहोश हो गई है बेटे, बेहोश हो गई है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। सलमा मेरी बच्ची, सलमा, सलमा। क्या हुआ है सलमा को? तुम जाओ बेटे अपने कमरे में जाओ। आप तो पहले से मौजूद थी ना, आखिर हुआ क्या इसे? मैं कह रही हूँ ना, तुम जाओ अपने कमरे में। आपने खोल दे बेटे, खोल बताओ मुझे क्या है। किसी जहनी तनाव का नतीजा लगता है। मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, इनका रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ जितना हो सके इन्हें टेंशन से दूर रखें। और जो मैंने दवाएं प्रिस्क्राइब की हैं ला दीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। चलिए मैं आपको नीचे तक छोड़ दूँ। और रुक जाओ वहीं पे रिफत आरा। ये थी तुम्हारी तरबियत? ऐसे निकली तुम्हारी औलाद? आज उसने हमारा सर नीचा करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। कितना मान था, कितना गुरूर था मुझे खुद पर और अपनी औलाद पर, मगर आज उसने मेरा सर जमीन पर रखकर कुचल डाला। कहीं का नहीं छोड़ा, आज कहीं का नहीं छोड़ा। मैं समझाऊंगी, आप क्यों परेशान होते हैं? तो बच्ची है ना, वो समझ जाएगी। आपको डॉक्टर ने मना किया है टेंशन लेने से, आप अपनी तबीयत तो ना खराब करें। चुप कर जाओ, चुप। ये सब तुम्हारी ढील का नतीजा है। अगर खुदा न खासा उसे कुछ हो जाता तो कल का सूरज हमारे मुंह पर काला कमल देता। इस सब की जिम्मेदार तुम हो, तुम। बेटी को लगाम न डाली गई तुमसे, शुतर बेमुहार की तरह तुमने इसे छोड़ दिया। चली जाओ मेरे नजरों से, जाओ। तुम्हारा बेटा आ गया, क्या तुम चाहती हो उसके सामने तमाशा लगा रहा है? चली जाओ यहां से। बाबा जान रिलैक्स हो जाएं प्लीज। अम्मी आप सलवा के पास जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी तबीयत फिर खराब हो जाए। मैं बाबा जान के पास हूँ। बाबा जान जाओ यहां से, आउट।
मतलूबा नंबर इस वक्त मुयस्सर नहीं। क्या हाल बना दिया है तुमने, दीवाना बना कर रख दिया है मुझे। न मिलती हो, न बात करती हो, कौन सी अंधे की जंजीरों में जकड़ी हुई हो। अभी तक सोई हुई है। अयान, अयान उठो बेटा, आज तुम यूनिवर्सिटी भी नहीं गई हो। मम्मा सुकून से सोने भी नहीं देती हूँ। उठ जाओ, शाबाश। मेरा मूड नहीं था। भैया गए क्या? आज इत्तेफाक से तुम्हारे भैया का भी मूड नहीं है जाने का। भैया घर पे? ओह वाओ, आज तो बहुत मस्ती करूंगी मैं फिर। ये अजीब लड़की है ये तो भाई। भैया 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 भैया। अरे आराम से आराम से। आपका आज का दिन मेरे नाम, जिसे मैं बहुत खूबसूरत बना दूंगी। उसके लिए आपको मुझे लेके जाना पड़ेगा बाहर, मुझे सीव्यू लेके जाएं, लॉन्ग ड्राइव चाहिए मुझे और ढेर सारी शॉपिंग कराएं, फिर डिनर भी करवाएं रात में। इसलिए आपको ढेर सारी दुआएं भी दूंगी, जिसमें आपको खूबसूरत सी बीवी और मुझे चांद सी भाभी मिलेगी। बस 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 बस, ठीक है मेरा बच्चा, आज का दिन आपके नाम। अब आपको लेकर पूरा दिन बाहर घूमूंगा, हम सैर करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, एंजॉय करेंगे। You're the best, bro. लेकिन क्या ऐसे ही जाओगी? नहीं, मैं 2 मिनट दें, मैं 10 मिनट में तैयार होके आई। हाँ बस 10 मिनट में आ जाना, मैं तब तक चाय पी रहा हूँ अपनी। ओके। और ध्यान से। सलवा बेटे, बेटा मर गई आपकी बेटी। जीते जी मार दिया आपने मुझे, बल्कि वाकई में मार देती, जिंदा क्यों रहने दिया? मैं हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे आगे बेटा। मेरे और अपने बाप के रिश्ते का लिहाज करो। तुम जानती हो इस उम्र में भी वो 2 मिनट नहीं लगाएंगे मुझे घर से निकालने में।
तुम क्यों इस उम्र में मेरा तमाशा बनवाना चाह रही हो? खुदा के वास्ते, हमारी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। तो मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया। सारी जिंदगी बाबा जान ने हम पर अपनी इजारादारी की, अपना हर फैसला हम पर थोपा, और मैंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, और इस बार तो आपने बचा लिया। मगर अगली बार तुम जैसी औलाद को पैदा होते ही गला घोंट कर मार देना बेहतर था। हमारी गलती थी, हमने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, इसलिए कि आज हमें यह दिन देखना पड़े। हमारी गलती थी, हमने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें तालीम दिलाई। बस आप क्यों अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं? आप चाहे आराम करें, नीचे मैं समझा रही हूँ ना, इसे समझाती हूँ, आप जाइए। बाबा जान, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी का। प्लीज मेरी खुशी के लिए सोचें, प्लीज मेरी जिंदगी के लिए सोचें, प्लीज। अच्छा ठीक है, बुलाओ उन्हें, मैं उनसे मिलना चाहूंगा। क्या बात है, परेशान दिखाई दे रही हो? मैं कुछ सोच रही हूँ। मैं जानता हूँ तुम क्यों परेशान हो। अनमीर को लेकर परेशान हो? हाँ, पता नहीं कैसी है लड़की, किस फैमिली से है, क्या देखकर अनमीर ने पसंद किया, हम तो कुछ भी नहीं जानते ना। अनमीर की पसंद है तो अच्छी होगी ना। देखो आलिया, अनमीर ने अपनी पसंद की शादी करनी है तो वो लिहाजा वो ऐसी लड़की को ढूंढेगा जो उससे कदम से कदम मिलाकर चले। तुम्हारा बेटा है, उसका इंतखाब गलत नहीं हो सकता। आखिर हम भी तो आपका इंतखाब थे। आप भी ना, कोई मौका जाने मत दीजिएगा अपनी तारीफ करने में। मैं ये सोच रही थी कि आलिया कुछ ज्यादा मत सोचो, हमारे लिए सबसे पहले अनमीर की खुशी है। देखो वो अपनी मर्जी से अगर अपना लाइफ पार्टनर चूज करता है तो ज्यादा अच्छा है। ये खदशात को अपने दिल में जगह मत बनाने दो। देखो जब अनमीर हमें कहेगा हम उसकी फैमिली से जाकर मिलेंगे, हम बात को आगे बढ़ाएंगे, और क्या। ठीक कह रहे हैं आप, मैं खामखा परेशान हो रही थी। जो मेरे बेटे की पसंद है वो मुझे कबूल है। गुड। ये आखिर आपके घर में मामला क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अपने नाजुक से दिमाग पे इतना बोझ मत डालो। जिस बात का पता ना हो उसका पीछा नहीं करते, अपने काम से काम रखते। ओफो, एक छोटी सी बात के जवाब में इतनी लंबी तकरीर करने की क्या जरूरत थी? तो सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि आखिर सलवा के साथ मामला क्या है? फूड पॉइजन हुआ था उसे, अब ठीक है। फूड, और आपको लगता है कि मैं इस बात पर यकीन कर लूंगी? तुम्हारी मर्जी। मुझे तो कुछ और ही चक्कर लग रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि सलवा, अम्मी और बाबा जान के दरमियान कुछ तो बात ऐसी है जो आपको और मुझे नहीं। ऐसा कुछ नहीं जो तुम सोच रही हो। तुम्हें तो पता है बाबा जान का, छोटी से छोटी बात पर हाइपर हो जाते हैं, और आज भी सलवा की किसी बात पर गुस्सा आ गया होगा।
तो यही तो जानना चाह रही हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है कि जिस पर इतना गुस्सा आ गया। ऐसा करना कि कल नाश्ते की टेबल पर बाबा जान से पूछ लेना। इस सवाल का जवाब तुम्हें वो ही देंगे, मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं। मुझे तो लग रहा है कि आपकी बहन का कोई चक्कर है। अनुषा, तुम्हारी जुर्रत कैसी है मेरी बहन के बारे में ऐसी घटिया बात करने की? सॉरी। मेरी नजरों से दूर चली जाओ, इससे पहले कि मेरे मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाए। चली जाओ। एर्दिल, आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। बल्कि मैं तुम्हें खुद ही तुम्हारी माँ के घर छोड़ के आता हूँ। चलो प्लीज एर्दिल, आई एम सो सॉरी, मेरा मकसद ये नहीं था। आपने अचानक ऐसे फैसला ही? रिफत बेगम, उसकी आंखों में जो सरकशी है वो बता रही है कि वो किसी की बात मानेगी नहीं। उसने जो खुदकुशी करने की कोशिश की है उसका वाज़ेह मतलब है कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो क्या लगता है ये सही फैसला है? इस बात की कोई मान ही नहीं रहे। बेहतर यही है कि जो वो बोल रही है उसकी बात मान ली जाए। इस घर से उसका इज्जत से रुखसत हो जाना ही बेहतर है, इससे पहले कि मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाए। मैं जानता हूं मुझे इस फैसले से कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन मुझे खुशी से ज्यादा अपनी इज्जत अजीज है। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझ पे उंगलियां उठाएं। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। रिफत बेगम, एक बात का ख्याल रखना, शीरदिल को किसी बात का पता ना चले। जवान खून है, बस उसे इस बात की भनक भी ना पड़े। लगता है कि शेरदिल और अनुषा में कोई बात तो हुई है। अभी शेरदिल अनुषा को उसके मैके छोड़ने गया था तो दोनों में कुछ नाराजगी लग रही थी। मुझसे पूछ रहा था पर मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ यही कहा कि सलवा को फूड पॉइजनिंग हुई थी। तो भाई, आपकी लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पहुंची? तुम सुधरोगे नहीं? ओहो, हमें उसका नाम तो बता दो। तुमने तो उसका नाम भी ऐसे सिग़े राज में रखा है जैसे पता नहीं कोई वो इंसान नहीं है, खलाई मखलूक। असल में भाई नहीं चाहते कि भाभी पे उनके अलावा कोई भी निगाह डाले, इसीलिए तो 7 पर्दों पे छुपा के रखा हुआ उन्होंने। पॉइंट। वैसे मामा को जब से पता चला है ना कि तुमने एक लड़की पसंद कर लिया, वो इतनी एक्साइटेड है ना, उनका बस चले तो अभी बहू को घर पे ले आए। उसी का मैसेज है। मैं तो ये देख रहा हूँ, भाई का चेहरा देखें कैसे ब्लश कर रहा है। एसएमएस पढ़ने पे ये हाल है, जब कॉल आती होगी तो फिर क्या होता होगा? जी तो क्या कह रहे थे आप लोग? हम पूछ रहे थे कि भाभी हमें कब बुला रही हैं। मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा। आप ही सलवा ने हाँ कर दी है, हम कल उसके घर जा सकते हैं। सीरियसली? आई एम सो एक्साइटेड। और मामा पापा को पता चलेगा वो कितने खुश होंगे। मैं अभी जाके उनको बताती हूँ। मामा चले, अच्छा है।
आपकी होगी तो मेरी बारी आएगी ना। तुम्हारी बारी नहीं आ रही अभी, चुप करके बैठो। तुमने बनाए वाले नोट्स? नहीं मैंने। अयान, अच्छी बात है। चलो यार मैं भी आई। हे, बड़े खुश नजर आ रहे हो। क्या बात है? और रात इतनी सारी मिस कॉल्स, मतलब मिस्टर अलमीर मुझे कॉल्स कर रहे, इमेजिन। अच्छा बस अब ये दांत अंदर कर लो, लोग समझेंगे कि पागल हो गई है। यार आज मैं बहुत खुश हूँ। अमेरिका का वीजा लग गया क्या? अरे अमेरिका किसको जाना था, मेरे घर वाले जा रहे हैं आज लड़की देखने मेरे लिए। क्या मतलब? क्या मतलब क्या? तुमको बताया था ना कि मुझे अमेरिका जाने का कोई शौक नहीं है, तो बेचारे परेशान थे कि मैं यहाँ अकेला कैसे रहूंगा, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि मेरी शादी करके जाएंगे, तो आज जा रहे हैं लड़की देखने। तो फिर क्या, बस सब डन हो गया, आज जा रहे हैं सब। तो क्या लड़की वालों को पता है कि तुम लोग आ रहे हो? नहीं, लड़की वालों को नहीं बताया, मैंने कहा वो लोग बेचारे एहतमाम में लग जाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता। सरप्राइज देंगे। अरे अरे मुझे गुड लक भी नहीं बोल। हेलो, कहाँ जा रही हो? तैयारी भी तो करनी है। क्या अजीब लड़की। तुम बाबा जान, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। प्लीज बस मुझे माफ कर दे। जो तुम चाहती थी वो तो हो रहा है, फिर किस बात का रोना, किस बात की माफी? बाबा जान प्लीज, मैंने गलत किया और मैं जानती हूँ मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ पहुंची। प्लीज बस मुझे माफ कर दे। ये सच है कि तुमने मेरा सर झुकाने की कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन तुम औलाद हो मेरी। अगर तुम ये समझती हो कि उस लड़के के साथ तुम अच्छी जिंदगी बसर कर सकती हो, तो फिर मेरे सारे असूल, सारी रिवायात एक तरफ और मेरी औलाद से मोहब्बत और उनकी खुशी एक तरफ। तुमने जो ये कोशिश की खुद को मारने की, इसने मुझे बड़ी अजियत दी है, बड़ी तकलीफ हुई है मुझे इससे। बेटियां आपका फख्र होती है, उनका गुरूर होती है। ये बात तुम्हें अब समझ में नहीं आएगी, जब तुम खुद मां बनोगी तब तुम्हें समझ में आएगी ये बात। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। मैं उस लड़की और उसकी फैमिली से मिलना चाहूंगा, देखना चाहूंगा कि उस लड़के में ऐसी क्या खास बात है जिसने मेरी बेटी को मेरे मुकाबले ला खड़ा किया। जाओ बेटा, जाओ उनके इस्तकबाल की तैयारी करो। छोड़ो छोड़ो, क्या हो गया आज भाई?
क्यों आज अपनी अम्मा पे इतना लाड आ रहा है? खैर तो है? चलो, प्यार करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। अरे तुम्हारे मिजाज का भी तो नहीं पता चलता ना, धूप और छांव जैसा है, कब बदल जाए। मामा, पर्दे कितने गंदे लग रहे हैं, आप ना इनको प्लीज चेंज करवा दें। अभी 2 महीने पहले ही तो तुम्हारी पसंद से सब चेंज हुआ है, अब अचानक क्या हो गया? आप करवा देना बेबे। साबरा, ये साबरा कहाँ है? इसको क्या आपने मुंह देखने के लिए रखा हुआ है? डस्टिंग करवा देना इससे, शायद इसीलिए गंदे लग रहे हैं मुझे। हैं? सब ठीक तो है ना? ये अचानक से तुम घर के कामों में दिलचस्पी कब से लेने लगी? और साबरा रोज डस्टिंग करती है। कोई दोस्त आ रहे हैं तुम्हारे? आप एक बार फिर से डस्टिंग करवा देना, ठीक है? अच्छी सी करवा देना, ठीक है? बस जल्दी से। लेकिन ये तो बताओ, आ कौन रहा है? मेरे दोस्त आ रहे हैं। अच्छा, आप ना कुछ खाने में भी करवा दें, कुछ खास लोग आ रहे हैं। क्या कह के गई ये लड़की? माशाल्लाह। भाई ये रंग तो मेरी बहू पे बहुत ही प्यारा लगेगा। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अरे आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे भाभी साहब की बहुत मुलाकात हुई हो। अभी तो आपने उन्हें देखा भी नहीं है। वैसे हमारी बहू का नाम बहुत प्यारा है। जितना खूबसूरत नाम है उतने ही अच्छे नसीब भी हैं। अल्लाह नजरे बद से बचाए। किस तरह अभी से हमारा प्यार समेट रही है। हेलो, ये सब क्या है भाई? भाई मामा ने अपनी बहू के लिए शॉपिंग की है। अच्छा, ये आप लोग उससे मिलने जा रहे हैं या रस्म करने जा रहे हैं? I mean, आप लोगों ने उसे देखा नहीं है, उसकी फैमिली से अभी मिले नहीं है। मुझे ये सब ज्यादा लग रहा है। तुम्हें ज्यादा लग रहा है? तुम मॉल में देखते ना अपनी माँ को, इसका बस चलता तो पूरा मॉल खरीद लेती। बड़ी मुश्किल से रोका है। नहीं लेकिन बेटा, तुम्हारी पसंद हमारी पसंद है, और जब हमें कोई एतराज नहीं है तो उन लोगों को क्या एतराज हो सकता है? ये तो बस छोटा सा शगुन है, और मुझे यकीन है कि हम तुम्हारी बात पक्की करके ही वहाँ से उठेंगे। तुमने उन लोगों को बता दिया ना कि हम आ रहे हैं? जी भाई, आप सिर्फ भाभी को लाने की तैयारी करें, बाकी हम सब संभाल लेंगे। अरे अलमीर, ये देखो, ये मामा को इनकी सास ने दिए थे और अब ये अपनी बहू को देंगी। ये देखो अलमीर। वेरी नाइस। ऑफिस से सीधा घर आ जाना उसे लेते हुए। कुछ मेहमान आ रहे हैं, अनुषा का होना जरूरी है। सारे इंतजाम हो गए, आप भी कपड़े बदले, मेहमान आते होंगे। कपड़े मैं जानती हूँ सलवा के मामले में आपने दिल बहुत बड़ा किया है, पर एक बार दिल से माफ भी कर दे उसे। हाँ, माफी तो किया है, वरना मेहमान कदम रख सकते थे घर में। शेरदिल से बात हो गई? जी मेरी बात हो गई है। मैंने उसे कहा कि अनुषा को लेकर आए। तुम्हारा मुंह क्यों खुला अभी तक? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, अपना मूड ठीक करो। आप मुझे लेकर क्यों जा रहे हैं? जो बात तुमने मुझसे की थी उस पे ले जाना बनता तो नहीं, लेकिन
बाबा जान का हुक्म था इसीलिए आना पड़ा। आपने बाबा जान को बता दिया क्या? नहीं नहीं, अभी उन्हें कुछ पता नहीं। वो तो हमारी रोज की मामूली सी नाराजगी समझ रहे। अच्छा, सलवा के लिए कुछ लोग रिश्ता लेकर आ रहे हैं। बाबा जान ने कहा कि तुम्हारा होना जरूरी है। अभी सलवा के लिए अचानक कौन सा रिश्ता आ गया? अभी तो वो पढ़ाई कर रही है, उसकी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई है। ये तुम्हारा दर्द सर नहीं है। ये अचानक सलवा का रिश्ता, मुझे पक्का यकीन है अब के कोई ना कोई बात जरूर है। ताल में कुछ तो काला है। क्या सोच रही हो? अब मेरे सोचने पर भी पाबंदी लगाएंगे आप? नहीं नहीं, अच्छा सोचने पे तो बिल्कुल पाबंदी। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। मामा यार देखो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतने सारे कपड़े और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या पहनूं आज। जो भी कपड़े तुमने निकाल कर फेंके हैं बेटा, ये तो सब नए हैं, अभी तुमने पहने भी नहीं है और सब तुम्हारी पसंद के हैं। हाँ लेकिन अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं इनमें से क्या पहनूं। तुम कभी कपड़ों को लेके इतना सीरियस तो नहीं हुई? कोई भी ट्राउजर कोई भी टी शर्ट पहनी और यूनिवर्सिटी चली गई। आज क्या है? आप सोल्यूशन ना कोई देना, सिर्फ बातें सुनाए मुझे। आप समझ नहीं रही है, मुझे अभी कुछ ऐसा पहना जो मैंने पहले कभी ना पहना, कुछ डिफरेंट सा। I mean, कोई ईस्टर्न। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं पुराने कपड़ों में से देख लेती हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अच्छा, एक मिनट रुको, मैं अभी आई। ये देखो, ये कैसा है? ये मेरे लिए बनाया आपने? वाओ, ऐसी तो चाहिए था अभी मुझे। गुड यार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। मैं तो चाहती हूँ बेटा कि तुम सारे ये उटपटांग कपड़े छोड़ो और ऐसे कपड़े पहना करो। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो ये। देखो तो सही साइज का भी है कि नहीं। हाँ, हाँ। अब जल्दी से ना अच्छी सी कोई मैचिंग की ज्वेलरी भी निकालो। ज्वेलरी तो है ना? आपके पास तो होगी ना, मैं भी आपकी कोई देख लूंगी। आप बस जल्दी से ज्वेलरी निकालो, बस मामा जल्दी कर देना प्लीज, जल्दी मामा। भाई और कितना टाइम लगाएंगे, सब इंतजार कर रहे हैं बाहर। आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आज शादी नहीं है, उस दिन सारी तैयारी कर लेगा। वैसे भाई आज भी आप दूल्हे से कम नहीं लग रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है। कभी इस बेटे को भी गौर से देख लें, ये भी कुछ कम नहीं है। मेरे दोनों ही बेटे बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। अच्छा सुनो, तुम्हारे पापा और उज़मा बाहर वेट करें, जल्दी करो। ये है ना, लेट करता रहता है, मैं तो जब से रेडी हूँ। चलो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो?
ये ख्वाब है कि हकीकत? मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा। सब कुछ इतना आसान हो जाए, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बाबा जान ने मेरी चाहत को मेरा बना दिया।